राक्षसों में कितना बदलाव आ गया। ये वामन भगवान आए भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे वामन रूप लेकर के आए और देवताओं का कार्य करने के लिए भिक्षा के लिए राजा बलि के द्वार पे गए और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। राजा बलि भी बड़ा गदगद हो गया वामन भगवान के स्वरूप को देख करके, आज मेरे भाग्य खुल गए, मैंने जितने भी पवित्र कार्य करे मेरे गुरु की आज्ञा से, लगता है सारा पुण्य आज शरीर धर के ही मेरे सामने आ गया है। आज मेरे पूर्वज मेरे पितृ देवता भी बड़े खुश हैं। उनका स्वागत सत्कार किया और कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो मांगो। तो भगवान ने पहले तो मांगा नहीं, उनकी खूब विशेषता सुनी कि आपका बड़ा पुरुषार्थ, सब जगह नाम चलता है कि राजा बलि जितना दान देता है इतना दान आज तक किसी ने नहीं दिया। एक बार चले जाओ तो जिंदगी भर कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं। और वामन भगवान ने जब राजा बलि को कहा भाई तेरे द्वार आया हूं तो तेरे दर्शन के लिए आए कि इतना बड़ा दानी राजा है देखो तो, और आप कुछ मांगने का कह रहे हो, तो हम भी कोई ऐसे साधारण नहीं है, हमको अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि का दान दे दो, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जहां भी भजन करने बैठते हैं कोई भी आके हमको उठा देता, जाओ तुम्हारा कमंडल उठाओ यहाँ से। अरे भैया भजन कर रहे इतनी देर बैठने दो। अरे ऐसे कई बाबाओं ने देखा है, अभी भजन करने बैठे अभी झंडा गाड़ देंगे और फिर सिंदूर लगा के मूर्ति बिठा देंगे और मंदिर बना देंगे और कब्जा कर लेंगे, इसलिए यहां से उठो। तो भैया 3 पग भूमि दे दो ताकि हम भजन ध्यान साधना कर सकें। तो राजा बलि क्या कहते, अरे थोड़ा ज्यादा मांगो, मेरी भी इज्जत का सवाल है। किसी राजा के पास जाए और कोई कह दे भैया 1 डाल भूसा दे देना, तो वो राजा कहेगा अरे मेरे पास आए तो हीरे जवाहरात कुछ मांग भाई, मेरी भी इज्जत का सवाल है। नहीं नहीं भैया मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, संतोषी सदा सुखी रहता है। लोगों को ये भ्रम हो गया है कि ज्यादा धन से ज्यादा सुखी होंगे ना, ये सुख का धन से कोई संबंध ही नहीं है। जिनके पास ज्यादा धन है उनको नींद नहीं आ रही है, परेशान है, परिवार के लोग भी पीछे लगे, इधर GST और ये टैक्स अलग लग रहा है, और चोर की भी नजर है, और जान को अलग खतरा है। इसलिए राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, इतने की जरूरत है। तो राजा बलि ने कहा भाई पहली बार ऐसा ब्राह्मण देखा है। शुक्राचार्य इनके गुरु सब सुन रहे थे कि ये है कुछ दाल में काला, ये इतना कम मांगे तो कुछ ना कुछ है गड़बड़। राजा बलि से कहा भाई कौन है? बोले वामन है। भाई मैंने जो देखा है ये वामन है ना तिरपन है, ये ब्रह्मांड के मालिक है, वो तेरा सब छीन ले, तो मना कर दे। अरे गुरु हम मना नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो वचन दिया और वचन देके जो पलट जाता है उसको दोष लगता है। धरती माता ऐसे झूठेले का भार सहन नहीं करती। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो आप तो कोई झूठ नहीं बोलते होंगे ना, कि कभी कभी वैसे झूठ भी बोलना चाहिए, झूठ बोलने का भी है शास्त्र में विधान, पर कब बोलना और कहां बोलना। हाँ ये उपयोग करते आने, जैसे जहर तो उपयोग होता है पर वो खेत में काम में ले जब तक तो बढ़िया है, पर इधर मत गटको, उसका उपयोग गलत नहीं होना। तो झूठ कहां बोलना चाहिए? एक तो धर्म की रक्षा में, देश की रक्षा में, गौ की रक्षा में, अपने प्राणों की रक्षा में। अगर कहीं झूठ बोल के जान बचे तो बोल देना, पाप नहीं लगेगा। गाय की रक्षा हो, कहीं ब्राह्मण की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, झूठ बोल के रक्षा करो, पुण्य लगेगा। किसी के विवाह संबंध में अगर 1-2 बार पूरी झूठ मत बोल जो, भाई किसी के बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा है तो 1-2 बात चले कि साहब अरे ऐसा तो कोई बेटा नहीं है, सुपारी तक नहीं खा है, ताकि उनका घर बस जाए। तो इसमें थोड़ी थोड़ी तो चलेगी, ज्यादा मत बोल जाओ, नहीं तो फिर धरा जाओगे।
थोड़ा बोल के उसका घर बसा दो, उनके परिवार को उजड़ने से बचा दो। कई छोटी बहुत बातें ऐसी आ जाती है, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक तो सब में। साहब देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं भी कोई इतना ज्ञानी महात्मा हूँ नहीं, थोड़ी बहुत कमी मेरे में भी है, थोड़ी बहुत आप में भी होगी। सर्वगुण संपन्न तो धरती पे ही कोई नहीं है, ले वो सर्वगुण संपन्न कोई है तो वो केवल एक परमपिता परमात्मा। बाकी सब में किसी में कम किसी में ज्यादा, दोष तो सबके अंदर। तो राजा बलि क्या कह रहे हैं, गुरु मैंने वचन दिया मैं पलटूंगा नहीं, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए। तो जब राजा बलि ने बात नहीं मानी तो वामन भगवान कहने लगे भैया दान दो तो खुशी खुशी दो, ऐसे रोते लड़ते झगड़ते दान नहीं देना, मैं और कहीं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने वचन दिया मैं आपको दूंगा। अब गुरु ने, शुक्राचार्य ने विचार किया, वो तिल मिला गए एकदम की मेरी बात ही नहीं मानता है, बड़ा पंडित हो गया ये। गुरु नाराज होकर दूर खड़े हो गए। राजा बलि ने कहा गुरु संकल्प बोलो आप। जब संकल्प बोलने लगे तो शुक्राचार्य जी, ऐसा सुना होगा आपने, वो संकल्प के लिए जो जल पात्र रहता उसमें घुस गए योग बल से, अब वो पानी हिटे नहीं। तो वामन भगवान तो समझ गए कि गुरु यहाँ आके भी आड़ कर रहा है, ये अड़ंगा लगा रहा है। तो उन्होंने आसन में से वो कुसा निकाली और जो अंदर डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बाहर निकले घबरा के, देने वाला कौन लेने वाला कौन, अपने फोकट में ही आंख फूट गई। अरे कोई अच्छा काम करने दो ना उसको, अरे बने तो साथ दो और साथ ना दो तो अपने खड़े रहो, विघन तो मत करो। पर कई ऐसे भी नालायक धरे जो खुद दे ना दूसरे को देने दे, ये सब हो जाएगा काम, अपने क्या मतलब, और भगवान सब देख रहा है। और फिर वामन भगवान ने संकल्प बोला और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो एक पग में धरती नाप दी, दूसरे पग में 10 दिशाएं, बोल तीसरा पग कहाँ रखूं। विराट रूप देख करके राजा बलि भी दंग रह गया। बड़ी बड़ी बात करता था, दे पूरा। राजा बलि की पत्नी आई और कहा अपने अभिमान में दिया है, आपका है क्या जो दोगे आप। ना तो देने वाला बड़ा होता है और ना लेने वाला छोटा होता है, क्योंकि दाता एक राम जी और भिखारी सारी। कोई 1 रुपया मांगे, कोई 1 करोड़ मांग रहा है, मांग सभी रहे हैं भाई। एक छोटा भिखारी है और एक थोड़ा VIP भिखारी, दाता तो एक ही है। इसलिए अपन देने वाले कौन होते। जैसे मनी ऑर्डर आ जाए, मान लो 5000 रुपए का मनी ऑर्डर आया, अब पोस्टमैन लेकर के आया और पोस्टमैन जब लेके गया 5000 का मनी ऑर्डर आया और वो जिसको मिला बड़ा खुश हुआ, पोस्टमैन की पूजा करे, रोक दे भैया सख्त जरूरत थी, बहुत मौके पे आ गया तो। और पोस्टमैन अगर ऐसा इतराता फिरे कि 5000 अपन नहीं दिए, जबकि आया और कहीं से, ये तो उसकी ड्यूटी है, देने वाला तो कोई और है। ऐसा ही सारे संसार में हमको जो कुछ भी मिला है, धन है, ज्ञान है, बल है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रॉपर्टी है, बल है, जो भी मिला है वो अपना नहीं है, किसी का दिया हुआ। ये हम अपना समझ के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं धरा जाएंगे, अपना है क्या। इसलिए पोस्टमैन जैसा भगवान ने निमित्त बनाया, वो तो उसकी ड्यूटी है, कहीं से आया ले जाके दे दिया। इसलिए राजा बलि ने जब ये बात समझी तो पत्नी ने कहा आप इनको आप स्वयं को अर्पण कर दो। राजा बलि ने जब अपने आप को भी अर्पण कर दिया तो भगवान ने चरण रखा, सुतल लोक पहुंचा दिया। वो बड़ा दुखी हुआ, मेरा सर्वस्व चला गया, मैं स्वर्ग जाना चाहता था, आपने पाताल में भेज दिया। बोले क्या चाहता है, दुखी मत हो। बोले ये आपके स्वरूप का मैं नित्य दर्शन करूं, मेरे द्वार पे आप हमेशा दिखे। तो राजा बलि के द्वार पे भगवान 1 दिन 1 हफ्ता 4 महीने रहे। बाद में माँ लक्ष्मी आई और राखी बांध करके बदले में द्वारपाल को मांगा। और जब द्वारपाल और माँ लक्ष्मी ने प्रकट होकर अपने असली स्वरूप का दर्शन दिया, राजा बलि भी आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ राक्षस था और आज मेरे द्वार पे लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। ये मेरे गुरु की कृपा है कि भगवान मेरे द्वार पे आ गए। तो भाई बहनों, सच्चे साधु संत महापुरुष मिल जाए और उनके वचनों को अगर आपने स्वीकार कर लिया है, खाली सोबाजी नहीं, बनावटी पन्ना से नहीं, अंदर से अगर आपने शब्द स्वीकार कर लिया है, तो फिर भगवान आपसे दूर नहीं है।